3 करोड़ लोगों को नागरिकता साबित करनी है, दिन बचे हैं 22 और नियत पर सवाल उठेगा अगर 22 दिन में आप 3 करोड़ लोगों की नागरिकता चेक करने निकलेंगे तो। खाओ मां कसम। सवाल ये ज्यादा बड़ा सवाल ये है क्या कि 3 करोड़ लोगों की नागरिकता साबित करवाएंगे आप 22 दिन में? गरिमा जी नहीं, ज्यादा बड़ा सवाल क्या है गरिमा जी सुनिए, ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। समझ गया मैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और न्यूज चैनल को हक नहीं होता है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या ईडी, आईटी, सीबीआई विपक्ष के कहने में आकर ऐसे संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए। पहली फुर्सत में निकल। 2003 में जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे 31 दिन में कर सकते हैं, तो 2025 में 22 दिन में नहीं कर सकते हैं। 2003 में जब हमारे चुनाव कर्मी मात्र 47,000 थे, हम कर सकते हैं। 2025 में 97,000 चुनाव कर्मियों के साथ हम नहीं कर सकते। तू समझा? नहीं है डॉक्टर चालू करके कोई फायदा नहीं है। आप जितना मुझसे बहस कीजिएगा, आपका एजेंडा सेट नहीं होगा। जी दोबारा रिपीट मत कीजिए ना, 15 मिनट तो पहले ही जवाब दीजिए ना, सारे फैक्ट बता देंगे, आंकड़े बता के जवाब दीजिए ना। उसी आंकड़े पे तो चैलेंज कर रहा हूं एक एक करके, तो आप बीच में उछलने लगती हैं। रुकिए एक मिनट, पहले शब्दों की मर्यादा रखिए डॉक्टर अजय। आपने कहा मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज़ 24 की एंकर गरिमा सिंह और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में। दरअसल बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं और बिहार इलेक्शन कमीशन ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें कि वो रोहिंग्यों को चिन्हित करके उनको वोट ना देने का अधिकार को तय करेगी कि वो लोग जो बाहर से आए हैं वोट ना दे पाए। इसी पर विपक्ष और इनके कुछ दरबारी पत्रकार एक्टिव हो चुके हैं जो कि इस मुहिम में पूरा रोड़ा डाल रहे हैं। उसी पर डिबेट हो रही थी और डिबेट के अंदर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने एंकर को बढ़िया वाला सुनाया है, धोया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग बेल के आइकन को ऑल नहीं करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। डॉक्टर अजय आलोक, में बिल्कुल सीधा सपाट सबसे बड़ा सवाल आप ही से पूछ लेती हूँ। 3 करोड़ लोगों को नागरिकता साबित करनी है, दिन बचे हैं 22। ये इलेक्शन सेंटिटी का मखौल है क्या? और नियत पर सवाल उठेगा अगर 22 दिन में आप 3 करोड़ लोगों की नागरिकता चेक करने निकलेंगे तो। एन मोमेंट पर एकदम। गरिमा जी आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जितना इंट्रोडक्शन आपने दिया है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी है, उसको सुधार लेते हैं। सुधारिए ना सर। आपने कहा 22 साल पहले ये हुआ था, 22 साल पहले हुआ था, यूपीए का शासन था। गलत। 22 साल पहले हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यूपीए का शासन नहीं था। 2003 में सारी की सारी एक्सरसाइज 31 दिन में पूरी की गई थी। ये पवन खेड़ा जो भी कह रहे थे ना 2003 से 4, वो भी खड़क गए थोड़े से। 31 दिन में पूरी की गई थी। कल चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है। आपकी दूसरी गलती आपने की, आपने कहा लालू का पैतृक गांव राघोपुर बाढ़ में डूबा रहता है, बाढ़ में डूबा रहता है पैतृक गांव राघोपुर। लालू का पैतृक गांव राघोपुर नहीं है डॉक्टर अजय आलोक। बाढ़ में डूबा रहता है राघोपुर, ये मैंने नहीं कहा। 73% बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, बाढ़ प्रभावित रहता है मानसून के सीजन में, मैंने ये कहा। अभी आप फिर बीच में बोलने लगे ना, यही भाई मैं मुझे आप गलत आक्षेप लगाएंगे, बोलने लगती हैं तुरंत, तो आई मस्ट करेक्ट यू ना सर। अरे मैं आक्षेप लगा रहा हूँ, आप रिवाइंड करके चलाइए। आपने कहा कि नीतीश का पैतृक गांव कल्याण बिगा, लालू का पैतृक गांव राघोपुर। आपने कहा है लालू का ये गलत कह दिया मैंने कि नीतीश का पैतृक गांव कल्याण बिगा है और लालू प्रसाद यादव का पैतृक गांव राघोपुर है। बिल्कुल है, ये गलत कह दिया मैंने। पैतृक गांव राघोपुर नहीं है। बिल्कुल गलत कहा, राघोपुर नहीं है उनका पैतृक गांव, उनका पैतृक गांव गोपालगंज में है। भाई चुनाव वहीं से लड़ते थे ना वो। तीसरी बात करते हैं। अरे भाई लालू यादव राघोपुर से एक बार लड़े, रबड़ी लड़ी, अब तेजस्वी लड़ते हैं। ठीक है, राघोपुर का पैतृक गांव नहीं वैशाली जिले में आता है। अब तीसरी बात करते हैं। ज्यादा बड़ा सवाल ये है क्या कि 3 करोड़ लोगों की नागरिकता साबित करवाएंगे आप? गरिमा जी नहीं, ज्यादा बड़ा सवाल क्या है गरिमा जी सुनिए, ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं उतना ही चीख सकती हूँ डॉक्टर अजय आलोक जितना चिल्लाएंगे आप। एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और न्यूज चैनल को हक नहीं होता है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या ईडी, आईटी, सीबीआई विपक्ष के कहने में आकर ऐसे संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए। मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगी अगर 3 करोड़ लोगों को 22 दिन में नागरिकता साबित करने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा। सुन लीजिए, मैं बता, हाँ बिल्कुल सही है। 2003 में जब हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थे, 2003 में जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे 31 दिन में कर सकते हैं, तो 2025 में 22 दिन में नहीं कर सकते हैं। 2003 में जब हमारे चुनाव कर्मी मात्र 47,000 थे, हम कर सकते हैं। 2025 में 97,000 चुनाव कर्मियों के साथ हम नहीं कर सकते। 40% लोगों के पास बिहार में मूल
निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा क्योंकि 40% लोगों के पास बिहार में घर नहीं है। डॉक्टर जयालो, करके कोई फायदा नहीं है। आप जितना मुझसे बहस कीजिएगा, आपका एजेंडा सेट नहीं होगा। उससे अच्छा मुझे जल्दी से बोल के निकल जाने दीजिए। ये सबसे पहले तो ये रागलापना बंद कीजिए डॉक्टर जय। और मैं नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, ना बिल्कुल नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी डॉक्टर जय, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये बिहार सरकार का ऑफिशियल डेटा। सुनिए डॉक्टर जय, अरे मुझे आगे क्या नहीं बढ़ने दीजिएगा, भाई सुन लीजिए ना डॉक्टर जय, आगे तुम बढ़ी रहे। पहले सुनिए डॉक्टर जय, थोड़ी ना जातिगत सर्वे का आंकड़ा है 40% लोगों के पास घर नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अरे गरिमा जी दोबारा रिपीट मत कीजिए ना, 15 मिनट तो पहले ही जवाब दीजिए ना, सारे फैक्ट बताने के, आंकड़े बता के जवाब दीजिए ना। उसी आंकड़े पे तो चैलेंज कर रहा हूँ एक एक करके, तो आप बीच में उछलने लगती हैं। रुकिए एक मिनट, पहले शब्दों की मर्यादा रखिए डॉक्टर अजय। आपने कहा 73 शब्दों की पहले मर्यादा रखिए, और इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे, आई वॉन्ट लेट यू गो है। बिल्कुल शब्दों की ये क्या होता है, उछलने लगती है। मर्यादा रख रहा हूँ, आप बीच में आप बोल के क्या होता है डॉक्टर जयालो, उछलने लगती है। बीच में बोल के, डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप एक मिनट, नहीं आपके हिसाब से बिहार में तो पढ़े लिखे नहीं है लोग। आपके जो आप पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार के जो आंकड़े हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के जो आंकड़े, सबसे पहले मैं अगर आप मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। दैट्स वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। मैं अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। क्या होता है, उछलने लगती है। सुनिए ना शांति से। 73% फ्लड अफेक्टेड एरिया आपने कहा, ये जानती ही कब था? बिफोर 2008 कोसी फ्लड ट्रेजेडी के समय। उस समय क्या हालत थी कि 1,83,000 क्यूसेक पानी आया था, पूरा कोसी डूब गया था। लास्ट ईयर की बात बताता हूं, 6.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, 6.5 लाख क्यूसेक पानी, और मात्र 8 लाख की आबादी अफेक्टेड हुई थी। ये है बिहार। गलत आंकड़ों देके बिहार की छवि खराब करने की कोशिश मत कीजिए। नीतीश का आंकड़ा आप दे रही हैं, आरजेडी का आंकड़ा दे रही हैं, जो इन्होंने जातिगत जनगणना की थी। उस जातिगत जनगणना के हिसाब से 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया था 2-2 लाख रुपए के लिए। हर परिवार का औसतन 4 आदमी को मान के कितने हो गए? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ की गणना बिहार सरकार के पास भी डेटा है, उन्हीं के डेटा के हिसाब से। तो आप कैसे बोल रही हैं कि डेटा नहीं है? कैसे होगा? 2,84,00,000 का पुनर्निरीक्षण होना है, पुनः सत्यापन होना है। क्यों नहीं हो सकता है? दर्द किसको है? आपको 57 लाख घर, आप कहती हैं बिहार में घर नहीं है, कच्चे घर है। 57 लाख घर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे बिहार में दिए गए। 8 करोड़ वोटर हैं, घर नहीं है बिहार में। फिर बरगला रहे हैं डॉक्टर जयालो, गलत आंकड़ा लेके फिर बरगला रहे हैं। बिहार की छवि 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, 57 लाख घर बन जाने से सबके पास घर उपलब्ध हो जाते हैं क्या? 2 करोड़ 83 लाख वोटरों का पुनर्निरीक्षण होना है। 2003 के पहले कोई पुनर्निरीक्षण नहीं होगा, सिर्फ 2 फॉर्म भर के देने हैं आपको। टोटल मतदाता 7 करोड़ 73 लाख के लगभग है। 7 करोड़ 73 लाख के लगभग मतदाता है। 2003 के पहले किसी मतदाता को पुनर्निरीक्षण नहीं करना, सिर्फ 2 फॉर्म भर के वेरिफिकेशन के लिए 3 करोड़ लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देना है ना। 2003 के 3 करोड़ को तो देना है डॉक्टर जयालो। के जितने मतदाता है 2 करोड़ 84 लाख को देना, क्यों ना दें? हम इस देश के नागरिक हैं, ये साबित करने में हमें क्या दिक्कत है? और हमारी जांच एजेंसियां नहीं इसको तय करेंगी तो कौन तय करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी या बीजेपी करेगी? तो अगर ये नागरिक नहीं है 3 करोड़ लोग, तो लोकसभा चुनाव डॉक्टर जय ये मिमिक्री का मंच नहीं है। ये बांग्लादेश का हराब निकल जाएगा ना। तो लोकसभा चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर हुए ना। ये बांग्लादेशियों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला, जिसमें आपको 30 सीटें मिली एनडीए को। एक बात सुनिए, लोकसभा चुनाव का ये ले लीजिए ना, तो 40 में से 30 हम ही जीते थे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। नहीं, लोकसभा चुनाव, अच्छा डॉक्टर जयालो बिहार में नहीं होगा, पॉज लीजिए जरा, बिहार में नहीं होगा ना, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। बिहार में चुनाव है, बिहार से शुरुआत हुई है। अरे भाई सुन लीजिए, चुनाव के पहले शुरुआत होती है कि नहीं हर राज्य में? सुन लीजिए, 2 सेकंड का पॉज। आप ही बोलिए, चलिए सुन लेता हूं। हाँ, पानी पीजिए थोड़ा पहले। यस, धन्यवाद। पानी मैं पीता हूँ, आपको पता है। Absolutely. You know I respect you and I know you respect me. तो ये चीखने चिल्लाने से तो डॉक्टर जयालो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे नहीं, है ना? अरे मैं कहाँ चीखता हूँ गरिमा जी, आप ही बीच में चिल्लाती हैं, मैं कहाँ चिल्लाता हूँ? गलत बात है। अब सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बड़े आराम से और एहतराम से एक सवाल ये पूछा कि 40% लोगों के पास, मैं फिर आंकड़ा आपके सामने दुरुस्त कर देती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए ना, 4.96 करोड़, इतने यानी कि 4 करोड़ 96 लाख वोटर ऐसे हैं बिहार के जो 2003 के वोटर रोल में ऑलरेडी लिस्टेड है। उन्हें वेरीफाई नहीं कराना है। बचता है
2.87 लाख, 2,87,00,000 वोटर। अब बिहार में 40% लोगों के पास घर नहीं है। वो टीन के, खपरेल के घर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, और कुछ के पास तो ये भी नहीं। वो कहां से मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर आएंगे डॉक्टर अजय? हो गया, अब मैं जवाब दे दूं? प्लीज कैरी ऑन। अब मैं जवाब दे सकता हूं Yes. ना? हाँ। अब आप भी बिल्कुल शांति और एहतराम से सुनिएगा। ये आपका आंकड़ा गलत है कि 40% लोगों के पास घर नहीं है। ये बिल्कुल गलत आंकड़ा है गरिमा जी। प्लीज रीवेरीफाई। बिहार में आके देखिए, सुकेश भी बैठे हुए हैं, आके चेक कर लेंगे। जब 57 लाख मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बांटे गए हैं पिछले सिर्फ मात्र 9 साल में, उसके पहले नीतीश कुमार सरकार में इंदिरा आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान ऑलरेडी बना चुके हैं, तो कैसे 40% का आंकड़ा सही हो जाएगा? हाँ, यह आंकड़ा सही नहीं है। राजीव जी भी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, अभय जी को तो खैर पता ही नहीं होगा। 97 लाख लोग तो आप ही के आंकड़े के मुताबिक जिन्हें 2-2 लाख रुपए दिया गया, पैसा दिया गया घर बनाने के लिए। अरे जो आंकड़े आप लेके आए, जो आप आंकड़े लेके आई, उसको राहुल गांधी भी फर्जी कह चुके हैं भाई। अच्छा, जातिगत जनगणना जो नीतीश और राजद ने मिलकर करवाया था, नीतीश सरकार और राजद सरकार ने, उसको राहुल गांधी भी फर्जी कहते हैं। उस उन आंकड़ों पे डिबेट करने जाइएगा तो फंस जाइएगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप जरूर समझ पाए होंगे कि इस डिबेट्स में चलता क्या है। ये मैडम हमेशा बीजेपी प्रवक्ता हो या बीजेपी सपोर्टेड पार्टीज के प्रवक्ता हो, उनके बीच में बैक टू बैक बोलती जाती हैं और फिर इनको प्रवक्ता। आप इसके बारे में जो भी कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।